हिंदू राष्ट्र अर्थात एनडीए का नारा, हिंदुस्तान अर्थात इंडिया गठबंधन का नारा, हिंदुस्तान भारत को हिंदुस्तान बनाने वाले कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, और तथाकथित दलित बुद्धिजीवी उनके झांसे में आ रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं बीजेपी एंड कंपनी, हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, और कांग्रेसी जो चौकड़ी है वो कभी इस देश, हमारे देश का नाम जो संविधान में लिखा भारत, कभी भारत नहीं बोलते उसके नेता। राहुल गांधी कभी भारत, मैंने उसके मुंह से सुना नहीं है भारत के देश को, हमारे देश का नाम भारत लेते हुए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है। और जो उसके साथ जो और गठबंधन में दूसरे लोग हैं, प्रोग्रेसिव जो अपने आप को कहते हैं, वो भी कभी भारत नहीं बोलते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं। जो लोग संविधान में दिए हुए भारत नाम को बोलने में जिनको शर्म आती है, वो संविधान बचाएंगे? बहुत हास्यास्पद बात है। और हमारे तथाकथित दलित बुद्धिजीवी, अपने आप को बुद्धिजीवी होने का दावा भरने वाले, वो हिंदुस्तानियों के चक्कर में पड़ गए जो हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को। दोनों ही गठबंधन, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, एक हिंदुस्तान बना रहा है। सिर्फ अकेले बहन कुमारी मायावती हैं जो सही मायने में देश के संविधान को बचाना चाहती हैं, बचाने की कोशिश में लगी हैं, भारत को भारत कहती हैं और भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अपने शासनकाल में संविधान को लागू करके बताया, और आज भी संविधान को बचाने के लिए जंग लड़ रही हैं इन दोनों मनुवादी गठबंधनों से। साथियों, मैं अशोक अज्ञानी, हम आज इस बात पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर लिखिए हमारी चर्चा पे। मैं आज ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान कह रहे हैं, उन्होंने इस देश पे 70 साल राज किया, एक छत्र राज। ना तो उनको कभी जातिगत जनगणना की ख्याल आया कि जातिगत जनगणना करानी है, ना कभी उनको ये ख्याल आया कि निजीकरण को ख़त्म करके जो संस्थाएं बेची हैं उन संस्थाओं को वापस सरकारी किया जाए। ना उनको ये ख्याल आया कि जब उनकी पार्टियों ने देश में निजीकरण किया तो भारत के संविधान में जो SC/ST का अधिकार था उन सरकारी संस्थानों में नौकरियों का, पर अर्थात प्रतिनिधित्व का, तो जब आप निजी कर रहे हो उन सरकारी कंपनियों को जिसमें SC/ST का रिजर्वेशन था और OBC का, तो आप उन SC/ST OBC के लोगों को कोई विकल्प देते हो उसकी जगह पर। तो इसका मतलब संविधान तोड़ा आपने, संविधान के विरुद्ध निजीकरण को लेकर के आए, और अब आप दंभ भर रहे हो कि आप भारत के संविधान को बचाओगे, आपको वोट दे दिया जाए, आपको चुन लिया जाए क्योंकि बीजेपी संविधान तोड़ने वाली है और आप संविधान बचाने वाले हो। वाह भाई वाह, कब से आप संविधान के बचाने के रक्षक हो गए भैया? पहली बात तो राहुल गांधी जी, आपको मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप पहले हमारे देश का नाम जो संविधान में लिखा हुआ भारत अर्थात इंडिया, तो इसका नाम संवैधानिक रूप से जो नाम है भारत, वो तो लेके बताओ भाई, वो तो भारत लेना तो शुरू करो। आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो लेकिन अपने भाषणों में भारत नहीं कहते हो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हो। तो आप में और उस बीजेपी वालों में क्या फर्क रहा? वो कम से कम खुल के तो बोल रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम तो पीठ में छुरा घोंप रहे हो भारत जोड़ो यात्रा करके, और तुम हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्ला रहे हो, इसको हिंदुस्तान बनाना चाहते हो। और जो तुम्हारे सहयोगी हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, बहुत तगड़े प्रोग्रेसिव हैं, उनके मुंह से भी मैंने इस देश का नाम जो संविधान में दिया है वो भारत कभी नहीं सुना।
वो प्रोग्रेसिव कह रहे हैं कि भाई संविधान को तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से अधिकार दिए हैं संगठन वंगठन बनाने के, कोई डेमोक्रेटिक वोट वोट के, तो चलो अभी बचा लो, बाद में देखेंगे जब सरकारें हमारी आ जाएंगी तो उसमें क्या परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन आपने भी करना है भाई, और परिवर्तन उन्होंने भी करना है। तो ये संविधान तो दोनों तरफ से खतरे में है ना। आप जातिगत जनगणना करवाओगे, एक्सरे करवाओगे समाज का, तो बचा क्या भाई, अब दोगे क्या? एक्सरे करवा के दोगे क्या? अपने तमाम 70% से ज़्यादा बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर के इस देश की जो सरकारी संपदाएं थी, जो सरकारी कंपनियां थीं, सरकारी संस्थानें थीं, सबको बेच बाच के बराबर कर दिया, लालाओं को दे दिया। अब एक्सरे करवा भी दोगे तो हमारा जो 22.5% SC ST का और 27% OBC समाज का जो रिजर्वेशन है, वो लागू कहाँ करोगे, दोगे कहाँ पर? आप एक्सरे करवा रहे हो, ये तो बोल दो कि भाई आप जो बची हुई कंपनियां हैं उनका निजीकरण नहीं करेंगे, निजीकरण की हम नीति को वापस लेंगे। राहुल गांधी जी ये तो बोल दें कि भाई जब हमारी सरकार बनेगी निजीकरण की पॉलिसी को वापस लेंगे, प्लस निजी क्षेत्रों में जो कंपनियां चली गई हैं उनको हम नहीं भी मिलाएंगे अपने उसमें, तो हम निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन लागू करेंगे। इतना तो कह दो भाई, इतना तो राहुल गांधी जी। आप जाति जनगणना कराओगे, एक्सरे कराओगे, ये तो पता चल जाएगा कितने गरीब हैं, कितने क्या हैं, सब कुछ है, कितनी कौन कौन सी जातियों में क्या क्या हो, तो सब पता चल जाएगा। लेकिन ये कैसे करोगे कि भैया उनको आप उनका अधिकार दिलवा पाओ, उनको नौकरियां दिलवा पाओ 22.5% और 27.5% OBC को, इनको आप नौकरियां इनकी दिलवा पाओ उन संस्थानों में, आप हमारे व्यापारियों को व्यापारी बना पाओ, वो कैसे करोगे? सारी संस्थाएं बेच के तो आपने सरकारी फंड को आपने लालाओं के घर भेज दिया। राहुल गांधी को मेरी चुनौती है, राहुल गांधी और उनके जो टीम के लोग हैं एंड कंपनी जो दम भर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन संविधान बचाएगी, तो भाई ये बता दो आप एक बार, तो पहले तो हमारे देश का नाम भारत लेना शुरू कर दो। जो संविधान में है, संविधान बचाओगे तो बाद में बचाना, पहले भारत का नाम, जो संविधान में हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है, तो पहले उसका नाम आप ले लो। 1 नंबर तो ये कर दो, थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा। और दूसरा नंबर ये कर दो कि आप ये कह दो कि हम निजीकरण की नीतियां वापस लेंगे जो 1992 में कांग्रेस सरकार लाई थी, और उसी के बाद उन्हीं नीतियों पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चली, बीजेपी की NDA सरकार, और उसके बाद जब 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही तो वो भी उसी पे चली, और उसमें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तो सीधे सीधे माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के बिल्कुल हाथ में थी, काबू में थी। सारी नीतियां काम सब ये इन्हीं के दिशा निर्देश पर होता था। तो बोल दीजिए कि निजीकरण की नीतियां वापस लेंगे, अब देश में कोई संस्थान बिकेगी नहीं, और जो संस्थानें बिक चुकी हैं उन संस्थानों में हम SC ST का रिजर्वेशन रिइंस्टेट करेंगे, उनकी नौकरियां बहाल करेंगे, और निजी क्षेत्र में टोटल संपूर्ण निजी क्षेत्र में जिन भी निजी क्षेत्र में जो बैंकों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है उनकी कंपनियां चलाने के लिए, उन तमाम कंपनियों में SC ST और OBC का 49.5% रिजर्वेशन आप लागू करेंगे। ये आप कह दीजिए। आप ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो, हवा हवाई बातें कर रहे हो। आप देश का नाम संवैधानिक रूप से लेते नहीं। आप कह रहे हो कि जी हम निजीकरण वापस लेंगे नहीं। आप कभी कहते नहीं कि निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन देंगे हम। आप ये कहते नहीं जो SC ST का जो अलग से फंड होता है उसको हम 22.5% करेंगे, जो एनुअल फंड होता है एनुअल, उनको उनकी जिस जो तय मानक है आपने ही तय किया 22.5%, उसके हिसाब से एनुअल बजट में उनका हिस्सेदारी रखेंगे। बस हम तुम्हें जिता दें और फिर तुम उसी नंगा नाच खेलना, तुम भी सरकारी संस्थाएं बेचना। बीजेपी वाले तेजी से बेच रहे हैं, तुम धीरे धीरे बेचना। और उन कंपनियों में आप करोगे कैसे भाई? निजी क्षेत्र में आप हस्तक्षेप करोगे कैसे? अगर 6,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से उन्हीं पूंजीपतियों ने अगर बीजेपी को पैसा दिया है, तो आपको भी तो भैया इस 10 साल के अंदर
20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा, 2,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला है कांग्रेस को, 2,000 करोड़ से। तो आप उन पूंजीपतियों के खिलाफ कैसे जाओगे, जरा ये भी बता दो भाई। मैं सिर्फ ये बात अपने लोगों को ये कह रहा हूं कि भैया इनके झांसों में आना मत। ये एनडीए और इंडिया गठबंधन एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, एक हिंदुस्तान बना रहा है, वो तो बोल रहा है बना चुका है। कम से कम वो बीजेपी वाले कम से कम इस देश को हिंदू राष्ट्र खुल के तो नहीं बोल रहे।